नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल बड़ी खबर एआई पर। करणी सेना और रामजीलाल सुमन का मामला लगातार सुर्खियों में है। करणी सेना के खिलाफ रामजीलाल सुमन ने हाई कोर्ट में अर्जी दी थी। उस अर्जी में नया अपडेट आया है, वो ये है। अब इस अर्जी की जो सुनवाई है वह 28 मई को होगी। रामजीलाल की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों के तर्कों को सुना। साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की अदालत कर रही है। सुनवाई के दौरान जो सबसे खास बात रही वो यह कि रामजीलाल सुमन के अधिवक्ता इमरान उल्ला ने अदालत में तर्क दिया था कि राज्यसभा में सांसद रामजीलाल सुमन ने जो बयान दिया था उसको रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। बावजूद इसके मीडिया उस बयान को कैसे चला रही है, तो इस पर रामजीलाल के अधिवक्ता ने यह भी कहा कि खुलेआम अलग संगठनों द्वारा रामजीलाल सुमन को धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही न होना यह साबित करता है कि संगठनों को राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है। दलील दी गई कि रामजीलाल सुमन पर लगातार हमले हो रहे हैं। वकीलों ने आशंका जताई है कि सांसद की हत्या भी हो सकती है। आगे कहा कि सोशल मीडिया पर रामजीलाल के खिलाफ सुपारी दिए जाने की भी खबरें लगातार वायरल हो रही हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले रामजीलाल सुमन ने संसद में एक बयान दिया था राणा सांगा को लेकर, जिसमें उन्होंने उनको गद्दार तक कह दिया था, जिसके बाद करणी सेना और राजपूत समाज के लोग सड़कों पर उतर आए थे। बड़ी संख्या में आगरा में रामजीलाल सुमन के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया, तोड़फोड़ की गई थी, जिसके बाद लगभग 100 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसके बाद अखिलेश यादव और दूसरे सपा के नेता रामजीलाल सुमन के साथ खड़े दिखाई दिए थे। फिर बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी सपा के नेताओं के खिलाफ में बयानबाजी की थी, जिसके बाद करणी सिन्हा एक बार फिर से आगरा में रामजीलाल सुमन के खिलाफ और रामजीलाल के दिए उस बयान के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंच गए थे। करणी सेना से विवाद के बाद सुरक्षा की मांग को लेकर सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। सांसद रामजीलाल सुमन की याचिका की सुनवाई टल गई थी। गलत कोर्ट में मामला सूचीबद्ध होने की वजह से सुनवाई टल गई थी। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन और उनके बेटे पूर्व विधायक रणधीर सुमन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। साथ ही उन्होंने उनके घर पर करणी सेना के हमले के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। इस सब के बाद करणी सेना लगातार रामजीलाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन की बात कर रही है। और तो वहीं रामजीलाल सुमन और उनके बेटे कह रहे हैं कि रामजीलाल सुमन की जो सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ठीक से कार्रवाई नहीं हो रही है। साथ ही कि करणी सेना के जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उन्होंने रामजीलाल सुमन के खिलाफ के घर के बाहर तोड़फोड़ की, उनके खिलाफ भी किसी तरह का कोई एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी के चलते रामजीलाल सुमन और उनके बेटे ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद अब इसमें अपडेट ये है कि 28 को सुनवाई होगी। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से ही इस पर जवाब मांगा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल बड़ी खबर एआई पर।